आई लव यू। पल्लवी तुम क्या हुआ ऋषभ, डर गए क्या? तुम्हें क्या लगा था कि तुम किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाओगे और मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाऊंगी? आखिर देखा तुमने, मैंने तुम्हें खोज ही निकाला। 3 साल बाद मिल रहे। कैसे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या जरूरत है मुझे ढूंढने की? हाँ, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। चलो अभी के अभी इस गाड़ी से निकलो। तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषभ, तुम आज भी उतने ही खड़ूस हो और आज भी तुम उन छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो। पर तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पागल हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और कुछ तो हो ना तुम। ऋषभ, ऋषभ, तुझे से क्या, मैं जैसा हूँ फालतू की बात करना छोड़ो पल्लवी और यहाँ से चल। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ऋषभ? मैं तुम्हारे बहुत नाटक देख चुका हूँ पल्लवी, अब ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत कर। चल निकल ऐसे। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। चढ़ा दो मुझ पे गाड़ी। क्या हुआ भाई साहब, ये औरत ऐसे क्यों कर रही है? इसके साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? कौन है ये? ये मेरे पति हैं। देखिए ना, ये मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं इसी सड़क पर, अपनी जिंदगी से निकाल कर जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए, एक शादीशुदा लड़की के लिए ससुराल ही उसका घर होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इससे तो अच्छा है मैं यही इसी सड़क पर इनकी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दूँ। पल्लवी ना नाटक करना बंद करो वरना। नहीं तो क्या, मुझे जान से मार देंगे? भैया जी, ड्रामा ये नहीं आप कर रहे हो। ले जाइए अपनी बीवी को, घर की बात घर में सुलझाइए। देखिए ये हमारे आपस की बात है, हम इसे सुलझा लेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। चलिए चलिए जाइए आप लोग। कमीनी, मुझे मेरे साथ गाड़ी में चलना है ना, चल। चल तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा पल्लवी। अरे बाप रे, तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो ना ऋषभ। देखो बहुत हो गया पल्लवी, चलो उतरो गाड़ी से। देखो कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ यहाँ से। इंतजार कर रहा नहीं है, कर रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी उस क्रच के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है ना? तुम भी बहुत अजीब हो ऋषभ, मेरी जैसी लड़की को छोड़कर तुमने इस बहन जी से शादी कर ली। क्यों? अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में वापस। लड़कों की लड़कियों के लिए दीवानगी जग जाहिर है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि लड़के लड़कियों के ऊपर रिश्ता कायम करने का दबाव डालते हैं, पर यहाँ कहानी उल्टी है। ये लड़की लड़के के पीछे पड़ी है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। दुनिया का शायद सबसे सुंदर, सबसे मीठा लफ्ज अगर कोई है तो वो है प्यार। प्यार की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी नफरत भी पिघल जाती है, पर कभी कभार ये प्यार ही होता है जो नफरत का कारण बन जाता है। कभी कभार ये प्यार ही होता है जो किसी को हासिल करने की जिद बन जाता है। पल्लवी ऋषभ को हासिल करने की जिद ठाने बैठी थी, पर ऋषभ पल्लवी से नफरत करता था। क्या ऋषभ की ये नफरत, पल्लवी की ये जिद किसी होने वाले अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए देखें प्यार और नफरत के बीच उलझी हुई इस कहानी को। देखो पल्लवी, निकलो गाड़ी से, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और अगर मेरी बीवी ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है? इतना प्यार करते हो उस बहन जी से? ठीक है, लेकिन
वहां खड़ी है डार्लिंग, और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। हे भगवान। अब क्या करूं? ऋषभ, वो लड़की कौन थी और ये सब क्या है? कोई नहीं नेहा, वो लड़की पागल है, मेरे पीछे पड़ी है। तुम्हारे पीछे पड़ी है? लेकिन क्यों? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं नेहा। देखो, वो लड़की मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और लेकिन कॉलेज के बाद मुझसे कभी नहीं मिला। पता नहीं उसे मेरा कैसे पता चल गया, और वो मेरे पीछे पड़ गई है। खैर जाने दो, अब घर चलते हैं, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? हाँ चले। विकास जी, आपकी कुंडली तो है बहुत अच्छी, शनि मंगल का युति होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए उपचार कर लीजिएगा, बाकी सब अच्छा। आओ बेटी आओ। चलिए निकलिए यहाँ से। ये क्या बोल रही हैं आप? हम यहाँ कुंडली दिखाने हैं, ऐसे कैसे चले जाएं? तो नहीं जाएंगे आप? हाँ चलिए निकलिए यहाँ से, बाद में दिखाइए अपनी कुंडली। पंडित जी, मुझे पता चला है कि ऋषभ के घर उसके लिए रिश्ता लेकर आप ही गए थे। जी। उसकी शादी भी आप ही ने करवाई? अच्छा। पंडित जी, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, करेंगे? जी। मेरी बात सुनो नेहा। नेहा, एक बार मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऋषभ प्लीज। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आ गई बहू रानी, दूसरे के बच्चों को पाल कर आ रही है ना? अरे क्या हुआ, वापस आ गई? कुछ भूल गई क्या? अरे कुछ नहीं, गोद भराई का गिफ्ट ले जाना भूल गई थी। हाय रे किस्मत, अपनी बहू की गोद भराई के लिए तो गिफ्ट कभी खरीद नहीं पाई, दूसरे की बहुओं की गोद भराई के लिए गिफ्ट खरीदते खरीदते थक गई हूँ। अपने तो बच्चे हैं नहीं, दूसरे के बच्चों को पाल रही। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। नेहा, नेहा मेरी बात तो सुनो। नेहा, क्या देखो, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे बूढ़ी हो गई। देखो, बच्चे तो कभी भी हो सकते हैं, और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और बेकार में माँ की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब भी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इधर देखो, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना कि आज करता हूं। स्माइल।
क्या बात है ऋषभ? कुछ नहीं नया। कुछ नहीं। मैंने कहा ना। ऋषभ क्या बात है, बताओ मुझे। थैंक्स डार्लिंग, देर से सही लेकिन तुमसे रिंग तो मिली है फाइनली। आई लव यू ऋषभ। मैंने तुम्हें बोला था ना नया, वो लड़की पागल है। पता नहीं उसे मेरा फोन नंबर कहाँ से मिल गया और अब वो ऐसे मैसेज कर रही है। मेरा यकीन मानो नया, मैंने इसे कोई डायमंड रिंग नहीं दी है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? सुनती हो? अरे क्या है जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? अजी बाहर पंडित जी मिले थे। वो बता रहे थे कि उनको एक ऐसा रिश्ता आया है कि जिस लड़की की कुंडली में 2 संतानों का योग है। अच्छा। वो लड़की अपने बेटे को जानती भी है। अच्छा। उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बोला पंडित जी ने। लेकिन नेहा के रहते ये नहीं हो सकता। हाँ, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का? हेलो। ठीक है, मैं ऑफिस जाते वक्त नेहा को छोड़ दूंगा। मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी? बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तू ले चलेगा ना मुझे? अरे नेहा की चिंता मत कर, उसके लिए तेरे पापा टैक्सी मंगा देंगे। हाँ हाँ, मैं मंगा लूंगा। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। पापा मुझे मिस कर रहे हैं और उन्होंने मम्मी जी को फोन करके बोला मुझे भेजने के लिए। देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुमको मिस ना करें? देखो, तुम हुई ऐसी कि तुम्हें सब मिस करते। और मुझसे पूछो, जब तुम नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। चले। लीजिए पंडित जी, रिश्ता तो पक्का ही समझिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे खाइए खाइए, पेड़ा खाइए। लीजिए बहन जी, आप भी लीजिए। तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। लीजिए, हमारा बेटा भी आ गया। एक सेकंड में बात कर। आओ। हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि इस घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। एक पोते की खुशी से बढ़ के और कौन सी खुशी हो सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि हम तुम्हारी दोबारा शादी कर देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके बाद भी ये क्या कह रहा है बेटा तू? इस लड़की को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल यहाँ से। जीना दुबर कर दिया तूने कभी। आइंदा मेरा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। ऋषभ, निकल निकल। छोड़ो इसे। बहुत हो गया तेरा नाटक। चल। ऋषभ, निकल निकल यहाँ से। बंद कर अपनी बकवास, बंद कर अपनी फालतू की बातें, समझी? एक बात कान खुलकर सुन ले, मैं तुमसे नहीं सिर्फ अपनी बीवी नेहा से प्यार करता हूँ। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे इसी घर में। उस वक्त तुम्हारे पास मुझे अपनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं होगा। आ जाओ, जो करना है कर लेना। अरे क्या कर रहा है बेटा? ऋषभ क्या कर रहा है? छोड़ पंडित जी को, छोड़। बस, उस पल्लवी को यही क्या लेकर आया था। मैं इसे जान से मार दूंगा।
यजमान, ये क्या कर रहे हो? हमको नहीं पता था कि आप इस शादी से नाखुश हैं। नहीं, हम नहीं लेके आते शादी। आपको पता है ना तो आप करने जा रहे थे, कितना बड़ा कानून है, जुर्म है। आइंदा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, समझे? चलो भागा सब। और आप लोगों ने मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? आइंदा प्लीज मेरी दूसरी शादी का ख्याल भी अपने मन में मत लाइएगा, समझे? ऋषभ, ऋषभ, तुम यहाँ इतनी रात को? ऋषभ, तुम घर चलो नेहा। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम घर चलो। हाँ ऋषभ, ठीक है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, बताओ मुझे। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम चलो। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ है? बहुत नाटक कर लिया आज एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी बीवी 3 महीने के अंदर अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, तो इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे? सिर्फ 3 महीने बस। अब क्या करेंगे ऋषभ? पता नहीं, पापा बहुत चालाक है नेहा, तुम जानती हो ना मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर होता तो इसी वक्त घर छोड़ के चले जाते, और शायद इसी बात का फायदा उठा रहे हो। और हमारी शादी को 3 साल ही तो हुए, ऐसी क्या हड़ पड़ी, मैं समझ ही नहीं पा रहा। नहीं ऋषभ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, छोड़ दो मुझे। वो लोग तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, तुम कर लो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो पालना घर में बच्चों को पढ़ाकर खुश रह लूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और देखो बच्चा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊं? और अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम ये कर पाती? बोलो नेहा। नहीं ऋषभ, नहीं कर पाती, कभी नहीं कर पाती। तुमसे अलग होने की बात सोच भी कैसे सकती हूँ मैं? शादी के बाद वंश बढ़ाने के लिए ससुराल और परिवार का दबाव डालना एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आज भी हमारे घरों में मौजूद है। बच्चा ना होने के कई कारण हो सकते हैं, तनाव और लाइफस्टाइल भी इसके कारण होते हैं। अक्सर बच्चा ना होने पर इसका इल्जाम बहू पर थोपते हुए अपने बेटे की दूसरी शादी करने का बहाना बना लेते हैं लोग। ऋषभ के माँ बाप भी ऐसे ही सोच वाले लोग थे, पर याद रखिए, ऐसा करना नैतिक तौर पर तो गलत है ही, कानूनन भी जुर्म है। पल्लवी भी इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। एक तरफ उसकी पत्नी थी जिसे वो प्यार करता था, दूसरी तरफ उसके माँ बाप की शर्त, और तीसरी तरफ पल्लवी जो उसे धमका रही थी। इस कहानी में आखिर होने क्या वाला था, आइए देखें। हेलो जी कहिए। जी, मैंने सुना है कि आपका रियल एस्टेट फर्म यहाँ पर सबसे मशहूर है, सबसे बड़ा भी है, इसीलिए सीधे आपके पास आया हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी नई क्लिनिक के लिए एक बड़ी जगह चाहिए। फिलहाल जिस जगह पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो काफ़ी छोटी है। आप बैठिए ना प्लीज, आइए। जी।
कैसी क्लिनिक खोलनी है आपको? I mean, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप? जी मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो मेरे पास आते हैं, मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। पिछले कुछ समय से मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे जा रहे हैं, इसीलिए मेरी प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ गई है। मुझे एक काफ़ी बड़ी जगह चाहिए जहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान मेरे पेशेंट्स को पूरी प्राइवेसी मिल पाए। सही में डॉक्टर साहब, I mean, जिनके बच्चा पैदा नहीं होता आपके ट्रीटमेंट के बाद? जी, हम एडवांस मेथड्स यूज करते हैं, इसीलिए हमारी सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 80% है। तभी तो मेरी प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई है। आप अपना कार्ड मुझे देंगे प्लीज? जी जी, ये लीजिए। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, I mean, मेरे फ्रेंड को इसकी जरूरत है। चलो जो भी है, एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे क्लिनिक में मेरे पेशेंट्स को पूरी प्राइवेसी मिलेगी। क्या कहती है नेहा, एक बार चलकर मिल ले? देखो नेहा, हमारी शादी को 3 साल होने को आए हैं और मम्मी पापा भी पोते के लिए तरस रहे हैं। और देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों में से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार चेकअप कराने में क्या हर्ज है? हाँ, एक बार चलकर मिल लेते हैं ना? बोलो। मैंने चारा डाल दिया है, अब बस ये इंतजार है कि मछली चारा खाती है या नहीं। मेरे ट्रीटमेंट की वजह से मैंने बहुत लोगों को मुस्कुराते देखा है, बहुत सुकून मिलता है। पर अब सबसे ज्यादा सुकून तभी मिलेगा जब मैं अपनी छोटी बहन को मुस्कुराते देखूंगा। थैंक यू भैया। थैंक यू। आइए, आपका टेस्ट शुरू करें। ऋषभ, कुछ नहीं होगा, चलो। आप प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए। ठीक है, चलो आइए। डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए? अभी आपके 2-4 टेस्ट होने हैं, इसलिए आपका ब्लड भी लेना पड़ेगा। जी मिस्टर ऋषभ को अंदर भेजिए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी। जांच के लिए आपकी पत्नी का खून ले लिया है, जरूरी इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब बस आपके शुक्राणु जांच के लिए आपके सैंपल की जरूरत पड़ेगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब। सारा पासा एकदम सही जगह पड़ गया है छोटी, अब तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच भैया। मैम जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने दिया? उस आंटी ने दिया। थैंक यू। I'm really very sorry दीदी। मुझे नहीं पता ऋषभ ने तुम्हें बताया है या नहीं। जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे तब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब मैं समझ गई कि वो और मर्दों की तरह घर के बाहर थोड़ी मस्ती करना चाहता है। शायद इसीलिए वो मुझसे मिलता रहा।
और मैं इतनी पागल थी कि उसकी चाहत को प्यार समझ बैठी। नेहा, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। नेहा, ये पल्लवी यहाँ क्या कर रही थी? फिर से हमारे पीछे पड़ गई कमी नहीं, पता नहीं क्या चाहती है। देखो नेहा, मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या बोला, और उसकी बात का विश्वास मत करना। इट्स ओके ऋषभ। चले। पल्लवी और उसका डॉक्टर भाई आखिर नेहा और ऋषभ के साथ क्या खेल खेल रहे थे? आखिर पल्लवी के दिमाग में चल क्या रहा था? ऋषभ को पाने की चाह में क्या वो कोई खतरनाक कदम उठाने वाली थी? उधर पल्लवी की चालों से बेखबर ऋषभ और नेहा माता पिता बनने की चाहत में डॉक्टर की क्लिनिक जाते रहे, लगातार 2 महीने तक। ऋषभ, ये लो, इसे अच्छी तरह से देख लो। तुम खुद ही गए थे ना अपना और अपनी बीवी का जांच करवाने के लिए। ये रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है बहू कभी भी मां नहीं बन सकती। ये रहे डिवोर्स के पेपर्स, और अपनी बीवी से कहो कि इस पे चुपचाप साइन कर दे। हम अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहे हैं। लो लो। ऋषभ, क्या सचमुच मुझे पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा? नहीं। तुम? मम्मी जी, पापा जी, मैं क्या करती? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं मैं? जिस तरह ऋषभ ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाला था, मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आती। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरी कोख में ऋषभ का बच्चा पल रहा है मम्मी जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके बाप का नाम चाहिए। पापा झूठ बोल रही है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसके पेट में मेरा बच्चा कहां से आ सकता है? मुझे मालूम था तुम मुझसे ऐसा ही कहोगे। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ अय्याशी का सामान थी ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने के कभी लायक ही नहीं थी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। मैं कहीं भी जाके टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। टेस्ट तो तुझे करवाना ही पड़ेगा, तभी तो साबित होगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और झूठ बोलकर तुम मेरी जिंदगी में दाखिल होना चाहती? मैं अपने आने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा है ऋषभ। ठीक है, अब और कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा, तब सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन तब तक पल्लवी इसी घर में रहेगी। अगर वाकई उसके पेट में हमारे खानदान का चिराग पल रहा है, तो हम उसे सड़कों पे भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते। और एक बात, अगर पल्लवी की बात सही निकली और हमें पता चला कि उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा पल रहा है, तो उस सूरत में तुम्हें नेहा से तलाक लेकर पल्लवी से शादी करनी पड़ेगी। समझे? नेहा, ली बेटा, ऐसी हालत में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तुम यहाँ डाइनिंग टेबल पे क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। जिस कमरे में रहने को कहा है वहीं रहो। ऋषभ, शर्म नहीं आती तुझे? किस तरह से बात कर रहा है इससे? आपको जो सोचना है सोचिए, और जैसे इसे रखना है रखिए। आखिर आपका घर है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं और नेहा ये घर छोड़ के जा रहे हैं।
ऋषभ, नहीं बस, मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं ऋषभ को अच्छी तरह से जानती हूँ मम्मी जी। जब तक नेहा इस घर में रहेगी वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। वो नेहा का गुलाम बन चुका है। ऐसे में पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तो भगवान पे भरोसा रखो। चल यहाँ खड़ी होकर टसुए क्या बहारी? तेरे इन टसुओं से किसी का दिल पिघलने वाला नहीं है, समझी? इसीलिए कहती हूँ सच्चाई का सामना कर और चुपचाप निकल जाए इस घर से। देख, जब तक तू इस घर में रहेगी वो पल्लवी को अपनाएगा नहीं। अगर तू उससे सचमुच प्यार करती है तो चली जा यहाँ से, उसको खुशी से जीने दे और हम सबको भी खुशी से जीने दे। नया तुम मुझे छोड़ के चली गई नया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नया। पल्लवी पागल हो गई हो क्या? एक तो जबरदस्ती झूठ बोलकर इस घर में घुस गई और अब तुम्हें क्या लगा मेरे बेडरूम तक भी घुस जाओगे? इस कमरे पर सिर्फ नया का क्या तुम्हारा नहीं? चलो यहाँ से। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ऋषभ? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना ऋषभ, और तुम जानते हो मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तुम्हारा। तो फिर तुम मुझे क्यों धुतकारते रहते हो? और मुझे अच्छे से पता है तुम भी एक बच्चे के लिए तरस रहे हो। हाँ, मैं बच्चे के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन मुझे बच्चा तुमसे नहीं सिर्फ नेहा से चाहिए, समझे? और हम दोनों जानते हैं कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। अरे जब मैंने कभी तुम्हें छुआ ही नहीं तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? बोलो पल्लवी। हाँ, और अगर पापा ने मुझसे तुमसे शादी करने की जबरदस्ती भी की ना, तब भी मैं सिर्फ नेहा से प्यार करूंगा, समझे? हर दिन हर रात उसके साथ जाके रहूंगा। तो तुम यहाँ बैठकर अपने नाजायज बच्चे के साथ जितने चाहे ऐश करती रहना। वैसे जबरदस्ती करने से तुम्हारे बच्चे को मेरे बाप का नाम का तौर पर मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे के साथ भी रहूंगा, समझे? जो चाहे कर लो। निकलो यहाँ से, जाओ। पल्लवी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ऋषभ, चल तू। ऋषभ, ऋषभ मुझे बचाओ। वरना मैं इसको मार डालूंगी। ऋषभ, अगर अब भी तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। और इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ ऋषभ, कुछ भी। पल्लवी देखो, तुम नेहा को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नेहा को छोड़ दो, देखो। तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। चुपचाप जाओ अपने बेडरूम में, जाओ। ऋषभ, ऋषभ, जा, तुम नेहा को कुछ मत करना। ऋषभ, अब बचे तुम दोनों, कैसे नाकारे माँ बाप हो तुम लोग।
कैसे पाला है आपने अपने बच्चे को? हाँ, जो आपकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास आप लोगों के लिए भी एक सॉलिड प्लान है। ऋषभ, देखो देखो देखो, मैं कुछ मत करना पल्लवी। चढ़ चढ़। पल्लवी तुम कोई ऋषभ, आज हम दोनों इसी वक्त इसी बिस्तर पर तुम्हारी बीवी के सामने सुहागरात मनाएंगे। वैसे अगर वो चाहे तो खुद अपने गले में पड़े फंदे से लटक कर मर सकती है, जैसा तुम चाहो, क्योंकि मर्जी भी तुम्हारी और वैसे बीवी भी तुम्हारी। पागल हो गई हो पल्लवी, तुम बिल्कुल पागल हो गई। आ जाओ ना मेरे पास। हाँ, कॉलेज के दिनों से मैं कब से इंतजार कर रही हूँ इस वक्त का। 3 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम हो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए। इतना प्यार किया तुम्हें, इतना कि तुम्हारे स्पर्म से मैं प्रेग्नेंट तक हो गई। इतना सब किसी के लिए कोई कर सकता है क्या? मेरे प्यार को पहचान नहीं पाए तुम लायक ही नहीं हो मेरे प्यार। अगर तुम मेरे नहीं होगे तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। जॉन से मौत दूंगी बस, और नेहा को भी। यार तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो ना। मैं आंखें खोलो ना। बहुत तमाशा कर दिया तुमने पल्लवी, तुम जैसा इंसान कभी जरूरत नहीं है। नया आंखें खोलो, आंखें खोलो नया। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो नया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नया, और अपने कोई अलग नहीं कर पाएगा। किसी को जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ हासिल करना प्यार नहीं होता, उसे हवस कहते हैं, जिद कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं। और ये हवस और जिद अक्सर इंसान से कोई ना कोई अपराध करवा देते हैं। पल्लवी भी जिसे प्यार समझ रही थी वो सिर्फ एक जिद थी, किसी को पाने की हवस। हैरत की बात यह थी कि पल्लवी के भाई ने भी उसे नहीं रोका। पल्लवी का भाई जो कि एक डॉक्टर था, उसे अपनी बहन को समझाना चाहिए, पर उसने अपनी बहन के अपराध में हाथ बटाया। ऐसा करते हुए उसने एक पवित्र पेशे को शर्मिंदा कर दिया। और ऋषभ के माँ बाप खानदान का वारिस पाने की चाह में वो इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें पल्लवी की नाजायज हरकत नजर ही नहीं आई। पल्लवी को आपराधिक साजिश, धमकी देने और कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 120B, 506 और 307 के तहत 10 साल की सजा हुई। वहीं पल्लवी के भाई को इस साजिश और अपराध में साथ देने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 120B के तहत 7 साल की सजा हुई। याद रखिए, अपराध और अपराधी अक्सर अपना रूप बदलते रहते हैं।
इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप और हम अपनी आंखें खुली रखें, सचेत रहें, सावधान रहें। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। आपको और हमको मिलकर उत्तर प्रदेश को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाना है। जब आप और हम मिल जाएंगे तो ऐसा होगा। आइए एक ऐसी मुहिम छेड़े, एक ऐसा नारा लगा। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान